धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, आई लव मोहम्मद अभियान से नहीं आपत्ति, पर सर तन से जुदा नारे को बताया राष्ट्र विरोधी। आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्हें इस नारे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे आई लव मोहम्मद स्वीकार्य है, वैसे ही आई लव महादेव पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंसक नारे सर तन से जुदा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शास्त्री ने इसे कानूनी विरोधी बताया और विचारों से लड़ाई की बात कही। बिहार चुनाव में डैमेज कंट्रोल मिशन, गठबंधन को टूटने से बचाने मैदान में खुद उतरेंगे अमित शाह, पटना में जमाएंगे डेरा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरों पर विराम लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना कैंप करेंगे। वे 16 से 18 अक्टूबर तक पटना में रहकर जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह नाराज नेताओं को साधने और गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति तैयार करेंगे। भाजपा के उपचुनाव लिस्ट जारी, मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। जम्मू कश्मीर की बदगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन मैदान में। भाजपा ने 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लिस्ट में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की बदगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है। नगरोटा से देवयानी राणा चुनाव लड़ेंगी। झारखंड की घाटशिला सीट से बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा के नुआपाड़ा से जय ढोलकिया और तेलंगाना की जुबली हिल्स से लंकाला दीपक रेड्डी को मौका मिला है। भारत ने चीन को घेरा, मंगोलिया की सेना को ट्रेन करेगा भारत। साइबर सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तकनीक में देगा प्रशिक्षण। भारत और मंगोलिया ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत मंगोलियाई सेना को आधुनिक युद्ध रणनीतियों, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण देगा। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इसे चीन के लिए रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह सहयोग नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास के 18वें संस्करण के बाद और गहरा हुआ है। सीट बंटवारे से नाखुश नीतीश कुमार, एनडीए फोटो सेशन के पीछे अंदरूनी तनाव, जेडीयू में बढ़ी बेचैनी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है। इस पर भाजपा और जेडीयू दोनों को बराबर 101 सीटें मिली हैं, जबकि पहले जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलती थी। पार्टी के भीतर इस पर असंतोष की खबरें हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीटों की बराबरी से खुश नहीं है। गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए फोटो सेशन हुआ, लेकिन अंदरूनी मतभेद अब भी जारी है। 5053 करोड़ की संपत्ति पर कार नहीं, आपके राज्यसभा उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता बने सुर्खियों का केंद्र। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा उपचुनाव के लिए ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता को टिकट दिया है। हलफनामे में उन्होंने 5053 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र किया है। दिलचस्प बात यह है कि गुप्ता के नाम कोई कार नहीं है और न ही उनके ऊपर कोई कर्ज है। वे यदि जीतते हैं तो राज्यसभा के सबसे अमीर सांसदों में शामिल होंगे। उपचुनाव 24 अक्टूबर को होगा। सेना का बड़ा बयान, पाक दोबारा कर सकता है पहलगाम जैसा हमला, जवाब होगा पहले से 100 गुना घातक। पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान फिर से पहलगाम जैसा हमला करा सकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंक ढांचे को ध्वस्त किया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कटियार ने साफ कहा कि पाकिस्तान सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वह आतंक का सहारा लेता है। भारत ने चेताया अगली बार जवाब और ज्यादा घातक होगा। IMF मीटिंग से दूर रहेगी निर्मला सीतारमण, भारत अमेरिका तनाव के बीच अचानक फैसला, उठे कई सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वॉशिंगटन में होने वाली बैठकों में इस बार भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल नहीं होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और रूसी तेल खरीद को लेकर तनातनी बढ़ी है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर करेंगी। इस बीच अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। अमेरिका की दबाव की पोल खुली, ट्रंप की धमकियों के बावजूद रूस से तेल खरीद में भारत की चालाकी बरकरार। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच नए आंकड़े सामने आए हैं। सितंबर 2025 में भारत ने कुल 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, जिसमें 1.6 मिलियन बैरल रूस से आया। हालांकि रूसी तेल आयात में 10% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन यह अभी भी भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका की 50% टैरिफ की मार के बावजूद रूस भारत के लिए सस्ता और फायदेमंद विकल्प बना हुआ है। सोनम वांगचुक केस में नया मोड़, पत्नी गीतांजलि अंगामो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका बदलने की इजाजत मांगी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि अंगामो ने याचिका में संशोधन की इजाजत मांगी है। पहले कहा गया था कि गिरफ्तारी बिना आधार के हुई, लेकिन अब सरकार ने रिटेंशन के दस्तावेज सौंपे हैं। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि नई परिस्थितियों के आधार पर याचिका को संशोधित करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।